हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हो लेकर इस सीरीज का थर्ड एपिसोड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो वो यू ने मिंगलोंग की सारी टेक्निक्स को सीखते हुए जी जान लगाकर अपनी कल्टीवेशन को थर्ड लेवल पर पहुंचा दिया था। मिंगलोंग तो अभी भी उसकी ग्रोथ से खुश नहीं होती। जंगल में प्रैक्टिस करते हुए वो यू को एक लड़की मुसीबत में देखती है। मिंगलोंग के मना करने के बाद भी वो उसे बचाने जाता है, जिसके बाद तो वो लड़की उससे फुल टू इम्प्रेस हो चुकी थी। अब जल्द ही डिसाइपल के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले थे, पर ऐसा होने से पहले ही वो यू की मुलाकात इमॉर्टल सीतो से हो जाती है, जो कि उसे जिंदा देखने के बाद दोबारा परलोक सुधारने का प्लान बना रहा था। पर उससे पहले कि उसके इरादे कामयाब हो पाते, तभी वहाँ पर सोयन आ जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सोयन को पता लग गया था कि सीतो जन ने पहले भी वो यू को मारने की कोशिश की थी। कोशिश क्या की थी, ऑलमोस्ट मार ही डाला था। इसलिए वो कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें मुसीबत खड़ा करने पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए अपने चमचों को पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। पर सीतो जितना ज्यादा बदतमीज था, वो सामने से कहता है कि सीनियर सिस्टर सू, ये मेरा पर्सनल मैटर है। जैसे ही मेरे काम खत्म हो जाएंगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर तो सोयन बुरी तरीके से भड़कते हुए कहती है कि सेट को क्या तुमने अपने बाप का घर समझ के रखा है, जो यहाँ पर अपनी मनमर्जियाँ किए जा रहे हो। पर वो तो सोयन को रिलैक्स रहने को कहता है, ये कहते हुए कि ये मैटर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ खींचना चाहता हूँ। और फिर वो अपने थर्ड ब्रदर मिंगलैंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी बॉडी टेम्पररी ज्ञान की पीक पर पहुंच चुका है। वो अपने भाई की पोजीशन का यूज करके असल में सोयन को धमकी देने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे कड़ाकेदार चांटा चढ़ देती है। बेचारे ने इस चांटे की उम्मीद भी नहीं की थी, इसलिए एक ही थप्पड़ में जमीन पर गिर जाता है। इस बात पर उसकी बॉडीगार्ड गोयू को गुस्सा तो काफी आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी ना, इसलिए बस अपने दांत पीसकर अपने मास्टर को संभालती रह जाती है। वहीं सोयन उन्हें वहाँ से दफा होने को कह देती है। उन दोनों नमूने के वहाँ से जाने के बाद अंकल सन सेक्रेटर को थैंक यू बोलने लगते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। सोयन जाते जाते वो यू से कहती है कि लास्ट नाइट को जो भी हुआ था उसके बारे में यहाँ किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको ऐसा लगे कि वो यू ने उसकी हेल्प की है, तो इस वजह से वो यू की हेल्प कर रही है। अब इसके बाद हमें सीधा एग्जाम अरीना का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स इकट्ठा हो गए थे जो कि इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना चाहते थे। सेक लीडर सोयन समेत सारी ऑडियंस भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी, जिसमें से एक सीतो जिन और उसकी चमची भी थी। इंचार्ज वहाँ पर अपीयर होकर सभी कैंडिडेट को रूल समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि डीमंस की 3 वेव को रिलीज किया जाएगा। वहाँ पर जाने वाले डिसाइपल रेड फायर तलिस्मान का यूज करके वहाँ से एस्केप कर सकते हैं अगर वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इस इमॉर्टल पाथ को क्लियर करने वाले 10 डिसाइपल के बीच में 1-on-1 बैटल होगी और वही उनकी फाइनल बैटल होगी। वहाँ पर आए सर्वेंट्स इन सारी चीजों को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वहीं सीतोजिन उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ एक टुकड़े हैं जो कि नौकर से कम है। इन्हें लगता है कि ये एक दिन इमॉर्टल बन पाएंगे। उसकी चमची भी उसका फुल टू साथ देते हुए इनका मजाक उड़ा रही थी। यहाँ दूसरे एल्डर पीक मास्टर सोयन से कंफर्म करते हैं कि क्या उन्हें एग्जाम स्टार्ट कर देना चाहिए, पर वो कहती है कि नहीं, अभी एक पर्सन एंटर होना बाकी है। वो बात कर रही थी वो यू की, जो कि अंकल सन को अपनी पीठ पर उठाए तेजी से भागते भागते एग्जाम हॉल की तरफ आ रहा था। अंकल सन तो वो यू से कहते हैं कि अगर तुमने इमॉर्टल सेट एग्जाम को टॉप किया ना, तो फिर मैं तुम्हें अपना 30 सालों से रिफाइन किया हुआ स्नो स्कल्पचर वाइन दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब इस डील को कंप्लीट करने के बाद वो तेजी से उन्हें लेकर वहाँ से दौड़ लगा देता है। वो यू के बैटल ग्राउंड पहुँचने पर इंचार्ज वहाँ का पोर्टल ओपन कर देते हैं, जो कि उन्हें सीधा अंडरग्राउंड जंगल की तरफ ले जाता है। ऑडियंस एक्साइटेड थी इस साल के टॉपर को देखने के लिए। बच्चे धीरे धीरे उस पोर्टल को क्रॉस करते हुए जंगल में एंटर करते हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक बीस्ट उन पर हमला किए जा रहा था। वो यू के ऊपर तो एक ब्लैक पाइथन अटैक कर देता है, जिसे वो काफी ज्यादा स्वैग के साथ मल्टीपल स्लैश लगाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके किलर मूव्स को देखने के बाद तो मिंगलोंग भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाती। वो तो कहती है कि आज तुम कमाल कर रहे हो। वहीं वो यू का कहना था कि शुक्र है आंटी जी, आप थोड़ी खुश तो हुई। हमें बाकी सारे डिसाइपल्स को दिखाते हैं, जिसमें से किंग मैंग नाम की लड़की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि डोंग लोंग नाम का बंदा उसे शील्ड की तरह यूज कर रहा था। जैसे ही वो बीस्ट के साथ बिजी हो जाती, वो पीछे से आकर उन्हें मारकर उनका स्कोर ले जाता। बस यही देखकर तो मैंग का दिल कर रहा था कि वो उसको मारकर उसका मुंह तोड़ दे। तभी पीछे से एक बड़ा सा बीस्ट उस पर हमला करने ही वाला था कि हमारा हीरो वो ये पहुंचकर उसकी जान बचा देता है।
वूयू के मूव्स देखकर तो वो तो उससे फुल टू इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे तो हमारे वूयू का नाम भी पता था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो फाइट में, लेकिन फिर भी मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया। पर उसकी बातों के बीच में एक और स्नेक उस पर झपट्टा मारने वाला था। वूयू भी उसे अपने आसपास ध्यान रखकर चलने को कहता है। वो तो अपनी पावर का यूज करते हुए मस्ती करते हुए कहती है कि ये तो बस एक रेड हॉर्न सर्पेंट है, मैं तो ऑलरेडी बॉडी टेम्पररिंग रियल्म की 6 लेवल पर हूँ, तो ये मेरे आगे कुछ भी नहीं। वो तो वूयू को छेड़ते हुए कहती है कि आज के कंपटीशन की विनर और कोई नहीं बल्कि किंग मैंग होने वाली है। बाहर से एल्डर्स वूयू की परफॉर्मेंस देख रहे थे और वो सेक्ट लीडर सुयान से कहते हैं कि ये लड़का तो कमाल का है। सुयान तारीफ करते हुए कहती है कि हाँ, ये सारी एबिलिटी उसकी खुद की है। सेतोजिन और उसकी चमची को तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर इस बंदे के पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से, पर फिर भी वो बंदा अभी भी उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था, ये कहते हुए कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये एग्जाम में जाकर खुद ही मर जाएगा तो मैं इसके लिए सरप्राइज प्लान नहीं करता, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तभी वहाँ पर उसका भाई कैंग आ जाता है, जिसकी दीवानी गुयू थी। उसे देखते तो इसका मन डोल उठता है, पर वहीं दूसरी तरफ ये सीनियर कैंग उसे जरा भी भाव नहीं देता। उसके इग्नोर करने पर वो मीशू नाम के बंदे की गोद में गिर जाती है, जो कि एक नंबर का लड़की बाज था, एक नंबर का ठगी। उसे देखकर तो वो उसकी ठरक जाग जाती है और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। पर गुयू इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए ब्रदर कैंग से इसकी शिकायत करने लगती कि देखिए ना, ये मुझे परेशान कर रहा है। वैसे तो वो काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड था, लेकिन फिर मीशू को डांटते हुए कहता है कि आखिर इस तरीके की बदतमीजी मेरी सर्वेंट के साथ क्यों की तुमने। सामने से जनाब कहते हैं कि मैं बस फूलों का दीवाना हूँ, उनकी तारीफ करना मुझे पसंद है। इधर दूसरी तरफ जंगल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था और अब वो तेजी से सेकंड राउंड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर खतरनाक क्रोकोडाइल्स उनका इंतजार कर रहे थे। पर हमारा वूयू इस राउंड को भी बड़े आराम से क्लियर कर लेता है। उसने जबरदस्त स्लैशेस लगाकर उस क्रोकोडाइल के चीथड़े उड़ा दिए थे। मिंगलोंग तो फिर से उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि जियो मेरे शेर, अब तुम्हारा स्टाइल काफी हद तक फॉर्मल हो चुका है। थर्ड राउंड में वो सभी लोग बड़े बड़े माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर गोरिल्ला बीस्ट उनका इंतजार कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ डोंगलोंग को तो पूरा यकीन था कि उसके अलावा इस राउंड को कोई भी नहीं जीत सकता। एक एक करके सारे डिसाइपल्स उन गोरिल्ला बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि ये सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि 5th लेवल के बॉडी रिफाइनिंग के बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं और किसी का कोई चांस नहीं, इसलिए वो फायर तिलिस्मान का यूज करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनमें से एक डिसाइपल्स बाकी बच्चों की ऐसी हालत देखने के बाद डिसाइड करता है कि वो खुद फाइट करेगा, पर उसकी ट्राई करने पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ हमें वूयू को दिखाते हैं, जो अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्ट्राइक में उस बीस्ट को जान से मार देता है। ये देखकर तो डोंगलोंग को यकीन नहीं होता कि 4th लेवल पर होने के बावजूद भी इसने एक ही स्ट्राइक में उन बीस्ट को हरा दिया। किंग मैंग तो अपना दिल हार चुकी थी। जब बाकी के गोरिल्ला बीस्ट वूयू पर हमला करते हैं और वो अपने हाथों से उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो वो नोटिस करता है कि इनकी बॉडी नॉर्मल बीस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा हार्ड है और वो सिंगल हैंडेडली तो उन्हें बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर पाता। इसलिए फिर वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है उनसे फाइट करने के लिए, जिसे देखकर हमारी मिंगलोंग कहती है कि खुद को क्या मैं समझ रहे हो। हमें टोंग तियानसेक के पवेलियन मास्टर को दिखाते हैं, वो भी हमारे वूयू को फाइट करते हुए देख रहे थे, जहाँ वो एक अकेला और बाकी सारे बीस्ट मिलकर उस पर हमला कर रहे थे। बच्चे उसकी जबरदस्त फाइट देखकर सोच रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा ब्रेव है, अकेले सभी से लड़ गया। देखते ही देखते वूयू ने वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट को मार दिया था, जो कि ब्लड थर्स्टी बीस्ट थे। उनके मरने के बाद अचानक से उन सभी का लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है, गोरिल्ला बीस्ट किंग, जिसका साइज और कल्टीवेशन लेवल पहले वाले से भी ज्यादा था। बच्चे उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो बीस्ट किंग अपने मरे हुए साथियों के कोर को एब्जॉर्ब करके पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जहां अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 7th लेवल पर पहुंच गया था। सारे डिसाइबल्स परेशान होने लगते हैं, लेकिन हमारा वूयू कहता है कि एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। उसके ऐसा कहते ही डोंगलोंग अपने 13 स्वॉर्ड टेक्निक के साथ आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरा वाला डिसाइबल फैंटम सर्पेंट स्टेप के साथ आगे बढ़ गया था और किंग मैंग अपने ग्रीन फायर टेक्निक के साथ आगे बढ़ने लगती है। सारे डिसाइपल्स के एक साथ मिलकर अटैक करने के बावजूद भी वो उस बीस्ट को जरा सा भी हिट नहीं दे पाते, बल्कि वही जोर से रोर करके हिट करके उन सभी को दूर फेंक देता है। सभी डिसाइपल्स समझ गए थे कि अब वो इसे नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ किंग मैंग नोटिस करती है कि वूयू जरा भी मूव नहीं करा। वो उसे कहती है कि चलो, नहीं तो ये हमें मार देगा। वूयू की स्वॉर्ड भी टूट गई थी, लेकिन वो फिर भी हार मानने से मना करते हुए कहता है कि मुझे इस कंपटीशन को जीतना है और यहाँ का डिसाइपल बनना है, मुझे नौकरों वाली जिंदगी और नहीं जीनी। किंग मैंग कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई है तो फिर तुम फाइट कैसे करोगे। हमारा वूयू अपने गोल्डन स्टाफ को बाहर निकाल लेता है
और लग जाता है उस गोरिल्ला बीस्ट के साथ दो हाथ करने के लिए, जहाँ स्टार्टिंग में तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, पर वो डिसाइड करता है कि वो एक ही हिट करेगा, लेकिन इस बीस्ट के एक वीकेस्ट पॉइंट पर, जिससे उसे बार बार इसके साथ फाइट नहीं करनी होगी। वहीं उसके जज्बे को देखकर डोंगलोंग भी लाइक, क्या इसे सच में लगता है कि ये अपनी टूटी हुई लकड़ी के साथ दुनिया बदल देगा? पर वो यूं तो सच में ऐसा करने वाला था। सबसे पहले तो वो उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर उसके काफी पास पहुंचकर उसकी वीक पॉइंट पर हिट करके उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही वाली टेक्निक थी जिसका यूज करके उसने पहले वाले बियर बीस्ट को भी हराया था। वोयू ने सक्सेसफुली उस बीस्ट को मार दिया था, तो एल्डर डिसाइड करते हैं कि जो भी सही सलामत बाहर आएगा वही फर्स्ट होगा। यहाँ सीतुजिन, जैसे कि अब तक ऐसा ही लग रहा था कि वोयू हार गया होगा, वो कहता है कि अगर ये वोयू हुआ तो देखने में मजा आने वाला है, शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। जैसे ही पोर्टल खुलते हैं सबसे पहले हमारा वोयू बाहर निकलता है, जिसे देखकर अंकल सन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखा देखा, इसे मैंने सिखाया है, ये मेरा बेटा है, कितना कमाल का था ना। ये बातें सीतोजुन ने भी सुन ली थी। आसपास के बच्चे अंकल सन को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि अब तो आपके दिन बदलने वाले हैं, अगर वोयू ने टॉप किया तो फिर सेक्ट में आपकी पोजीशन हाई हो जाएगी। वो भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। सीतोजुन अंकल सन की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक मामूली सर्वेंट को सिखाने वाले के पास इतनी अच्छी मार्शल आर्ट स्किल्स होंगी। आप तो सच में कमाल के टीचर हैं सन। अपनी तारीफ पर अंकल सन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करते कि अचानक से ये सपोला उनका दोस्त कैसे बन गया। वहीं सीतोजुन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि अगर वो इस कंपटीशन को टॉप करता है तो फिर तो वो बड़ी जल्दी टोंगटियान स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा, यानी कि फिर वो हमारा सबऑर्डिनेट होगा और हम एक फैमिली बन जाएंगे। मुझे लगता है कि इस मामले में हम लोगों को अपना रिश्ता और ज्यादा गहरा कर लेना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तो अंकल सन और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इस बंदे की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि वो अंकल सन से कहता है कि आपको हमारी भी हेल्प करनी चाहिए हमारी कल्टीवेशन में, क्या आप करेंगे ना? अंकल सन के हाँ बोलने पर उसकी क्रीपी स्माइल साफ साफ देखी जा सकती थी। अब वो आगे क्या करने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।